अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की थी। कर दे देता हूं, नीतीश कुमार को जदयू का 5 सीट बिहार में नहीं आने वाला है, चाहे जो कर। और उन्होंने दावे के साथ कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू के 5 एमपी भी नहीं होंगे, 5 लोग भी चुनाव नहीं जीतेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। जेडीयू ग्राउंड पर है ही नहीं। जब परिणाम आया तो उनके दावे के ठीक विपरीत परिणाम दिखे। जेडीयू एनडीए के अंदर 16 सीटों पर चुनाव लड़ी, 12 सीटों पर सफलता हाथ लगी। मतलब प्रशांत किशोर के दावे यहाँ पे फ्लॉप साबित हो गए। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर भविष्यवाणी किया है और उन्होंने कहा है कि 20 सीट पर भी जेडीयू चुनाव नहीं जीत सकती है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा, पहले उस बयान को आप सुनिए। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं। अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है, वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर, जनसुराज, चुनावी रणनीतिकार, लेकिन जो भविष्यवाणी वो इन दिनों कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% गलत होता नजर आ रहा है। पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर भविष्यवाणी किया था और कहा था कि 5 सीट नहीं जीत पाएगी जेडीयू। जेडीयू कुछ है ही नहीं जी। जब जेडीयू चुनाव लड़ी 16 सीटों पर 12 सीट चुनाव में जीती। मतलब प्रशांत किशोर के दावे के ठीक विपरीत रहा। और अब प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, 20 सीट भी जेडीयू नहीं जीत पाएगी। जेडीयू यहाँ 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने की रणनीति बना रही है और प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि जेडीयू 20 सीटों पर भी चुनाव नहीं जीत सकती है, क्योंकि जेडीयू का कुछ अब बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार के पास कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार चेहरा रहेंगे तो जनसुराज को चुनाव जीतने में आसानी होगी, ऐसा प्रशांत किशोर को लग रहा है। लेकिन राजनीति को जानने समझने वाले इस बात को मान रहे हैं कि प्रशांत किशोर बस कुछ ऐसा बयान देकर मीडिया में बने रहना चाहते हैं। या तो प्रशांत किशोर को ग्राउंड की हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, ग्राउंड की हकीकत के बारे में उन्हें कोई पता नहीं है, या फिर उनका मुख्य एजेंडा जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना, जेडीयू आरजेडी के खिलाफ एक माहौल बनाना।
ताकि जनता दिग्भ्रमित हो। क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार तो कहे जाते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी जो भविष्यवाणी है वो बिल्कुल एक के बाद एक फ्लॉप, एक फेल होते नजर आ रहे हैं। पहले लोकसभा और अब विधानसभा की बारी है। हालांकि जनता को तय करना है कि आखिर किसको कितनी सीटें जितानी है, कौन विधायक होगा, कौन किसकी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए जो है वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने की हर एक रणनीति पर काम कर रही है। बहरहाल, क्या वाकई में नीतीश कुमार की पार्टी 20 सीट से अधिक नहीं जीत सकती है? प्रशांत किशोर का भविष्यवाणी क्या वाकई में सही है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।